दस्का जलेबी और आलू चने की सब्जी और मेरा पति। घर में पालक बना है, नहीं खाना है। रोटी बनी है, नहीं खाना है। कुछ नहीं खाना है, बस ये फ्राइड आइटम खाना है इनको। जब तक गढ़वा रहेंगे तब तक डेली धुसका खाएंगे। बैंगलोर जाएंगे तो इनको धुसका तो नसीब नहीं होगा देखने को। बैंगलोर जाएंगे तो नसीब नहीं होगा धुसका खाने को, तो लूट सको तो लूट लो, है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये श्रृंगार दुकान है और थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग करने आई हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे घर में शादी है। तो मैं उतना प्लान नहीं कर रही हूँ कुछ स्पेशल, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। लेकिन लड़की हूँ तो लास्ट मोमेंट तक तो सामान घटा रहता ही है, तो लेने गई थी। ओहो ओहो, चलो चलो चलो। ये लोग डांस भी नहीं कर रहा है। लड़कियां डांस करेंगी तो मज़ा आएगा। कर रही है ना, मस्त कर बेकर, अच्छे से कर। हाँ, सब अच्छी दिख रही है। हाय हाय, वाह रे वाह, ऐसे ना चमका जाता है शादी में। एक मैं हूँ। तो गाइस, शॉपिंग करके आने के बाद मैं खा रही थी साग भात, चने का साग और चावल और मिर्ची। ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है और मैं जब भी ये खाती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मैं आज फिर साग भात खा रही थी और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मेरा रिएक्शन देखिए। अगर मुझे डेली मिले तो मैं डेली खाऊं, क्योंकि 9 साल से मैं खाई नहीं थी बैंगलोर में। और जब से यहाँ आई हूँ प्रेगनेंसी के टाइम, सब लोग मुझे बना बना के दे रहा है और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ ये खा के। डेली तृप्त आत्मा हो जाता है मेरा ये फूड खा के। दिनों डॉक्टर ने मुझे मना किया है तो मैं इडली खा सकती हूँ, फ्राइड आइटम खा नहीं सकती। तो मैं यहाँ रेस्टोरेंट इडली खाने गई थी। ये बच्ची मुझे दिखी जो बहुत सज धज के शरारा पहन के आई थी, तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई कि मैं भी मॉम को बहुत ज़िद करती थी कि मुझे भी एकदम चमक चमक वाले कपड़े पहनाओ और लिपस्टिक लगा दो, मेकअप कर दो। और मॉम हमेशा मुझे मना करती थी कि अच्छे घर की लड़कियाँ ऐसा मेकअप नहीं करती। मुझे आज भी वो दिन याद है कि आई यूज़ टू क्राई, रोती रहती थी मैं, लेकिन मेरी मॉम मुझे कोई एकदम कंफर्टेबल कपड़े लेके देती थी, बट ऐसा नहीं देती थी। बट ये बच्ची को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े छोटे छोटे से उसके लिप्स थे और प्यार से वो लिपस्टिक लगाई थी। अपने पापा के साथ आई थी, बड़ा मज़ा आया उसे देख के। हम बचपन में ऐसे ही सजती थी। मॉम मुझे बहुत डांटती थी, ऐसे कहती थी ऐसे कैसे सज गई है एकदम चम चम। अच्छे घर के बच्चे ऐसे रहते हैं। देन आई रियलाइज, जब मैं बड़ी हुई ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मॉम सही कहती थी, बच्चों को इतना मेकअप नहीं करना चाहिए। बट जानते, बचपन से मुझे बहुत शौक था कि मैं एकदम चमचमगुआ ड्रेस और मॉम हमेशा मुझे पहना देती थी होजरी वाला, एकदम सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा है ना, वो कंफर्ट देखती थी। और मैं हमेशा जो चमचम नहीं फ्रॉक होता फ्रिल वाला, उसके साथ पर्स वर्स भी एकदम फ्री में देता था पहले। मतलब फ्री क्या, अटैच उसके साथ रहता था कॉम्बो में। और लड़ाई करने लगती थी, रोने लगती थी, हमको यही खरीदो, हमको यही खरीदो। बट लास्टली मॉम मेरी बात मानती नहीं थी, उसको वही पहनाना, वही देती थी जो उसको पहनाना होता था, बस मेरा चलने नहीं देती थी। मुझे फ्राइड आइटम्स खाना मना हो गया, इसलिए मैं इडली खा रही हूँ। चटनी अच्छी है, थोड़ी थोड़ी मोमो चटनी जैसी लगी। तुम भी टेस्ट करो, नारियल वाली चटनी सबको अच्छा लगे। अंडा
मेरा पति खा ही नहीं रहा है क्योंकि उसने लिया है लीटी और लीटी वेस्ट हो जाएगा बोल रहा है, तो थोड़ा सा भी वो इडली नहीं टेस्ट किया। मेरी बड़ी मॉम का घर है, बहुत अस्त व्यस्त है क्योंकि शादी हो रही है घर में, तो उसके पहले पेंट पोछाड़ा चल रहा था और हम उसी टाइम घर चले गए। नन्नी नन्नी, इसका आविष्कार कौन किया होगा? नाश्ता देने का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया लोगों का। सब पापड़ी से लड्डू वड्डू भी स्टोर करते हैं ना बहुत दिन तक। जितना ये कर सकते हो उतना नहीं कर सकते। और तो कितने दिन तक चलता है सोम पापड़ी? 6 महीने। 6 महीने। ये है बड़ी मॉम का किचन, बड़ा सा, वो भी अभी बना नहीं है, फर्निशिंग हुई नहीं है। हाँ, मॉड्यूलर किचन विथ फॉल सीलिंग, बट ये भी अभी तक बना नहीं है, तो इसी में लगाया गया है एक चौकी और हम बैठ गए हैं यहीं आके। और मेरा कमर बहुत दुख रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो मैं ऐसे ही बैठी हूँ। बड़ी मॉम किचन में लगी है कुछ कुछ बनाने के लिए, बट मेरे पास टाइम नहीं है, तो जल्द से जल्द अब हम यहाँ से भी। मैं अपने असली रूप में आ गई, नाइटी पहन ली मैं बड़ी मॉम से मांग के, और बेड कैसे भी बिछवा दिए एक इसी रूम में, और थोड़ा सा आराम करेंगे इसी रूम में। और इसे ठंड लग रही है और मैं फ़ैन चलाने बोल रही तो फ़ैन चलाने दे नहीं रहा मुझे गर्मी लग रही है। यहाँ पूरे दिन काम करवाने के बावजूद, थकने के बावजूद बड़ी मॉम लगी पड़ी है दामाद का खातिरदारी करने में। घर पूरा अस्त व्यस्त और बेचारी अकेले सब संभालती है क्योंकि भैया लंदन में रहता है, बिल्कुल अकेले हर काम करती है। हमारे पहुना का खाना लग चुका है, अब पहुना खाना खा रहे हैं चौकी पे बैठ के, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे तो पूरा सामान पड़ा हुआ है और रूम पूरा गंदा है तो हमारे पहुना खा रहे हैं खाना। ये देखो पहुना पहुना को क्या क्या खाने को मिला है? केले का कोफ्ता, करेले की सब्ज़ी, आलू का भुजिया और पराठा और रसगुल्ला। कैसा लग रहा है खाना पहुना? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। बड़ी मॉम का हाथ भी कट चुका है, मतलब वो घर का काम लगा है तो कुछ करने में उसका हाथ पूरा कट गया है, लेकिन फिर भी वो बेचारी लगी हुई है। एंड आई एम फीलिंग रियली गिल्टी क्योंकि मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो लगी हुई है, बीमार है तब भी लगी हुई है। जल्दी भैया भाभी आने वाले हैं लंदन से, आई थिंक आज उनकी फ़्लाइट थी तो आज वो चल दिए होंगे और 2-3 दिन बाद वो आ जाएंगे। बीच में रुकेंगे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि घर में हो रही है शादी। मेरे मतलब बड़ी मॉम है, उनके जो देवर हैं उनके बेटा की शादी हो रही है, यहीं से हो रही है, तो बस जब भैया आएगा तो हम, उसका छोटा छोटा 2 प्यारा सा बेटा है, एक बहुत छोटा है 1 ईयर का, तो उसको मैं ब्लॉग में ज़रूर लेके आऊँगी। खा लो बड़ी मॉम की तरफ से। अब मेरी गाड़ी में कब? अरे गाड़ी देखना रखिएगा। अरे पैर तो हमारा गीच में बेटा, अब खरीद दिए तो आप लोग चढ़ समझिए कि चढ़ गए। देखो देखो बड़ी मॉम को शिव जी दिखाओ, भीतर वाले देख लो। बड़ी मॉम, शिव जी बहुत प्यारे हैं, गाड़ी तो छोड़ दो, शिव जी बहुत प्यारे हैं। सच में बहुत प्यारे बेटा। आदि योगी ना खाओ जाके। अरे खा लेंगे ना, नहीं तो हाँ, हम लोग को खिला दी और अपने भूखे जाओ, पहले खाना खाओ। चलो बाय। स्ट्रीट डॉग्स एक साथ, काफ़ी रात हो गई है, अंधेरी रात हो गई है और हम जा रहे हैं वापस अपने घर। उनकी नींद चाहिए तो मेरे बेड पे ही मुझे आएगी, तो मैं यहाँ रुकी नहीं, अभी जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, आराम से सोऊंगी। वैसे आराम तो इन दिनों मिलता नहीं है, बट
वही नींद आएगी अच्छे से। चलो